नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। अगर आप लोग इस किताब को खरीदना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह किताब अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली किताब है, जिसमें वर्ष 2011 से 24 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? अहिंसा, संग, धम्म, बुद्ध। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से अहिंसा को नहीं माना गया है। संग, धम्म, बुद्ध इनको यहाँ पर शामिल किया गया है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर अहिंसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य, विधायक, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? यहाँ पर किस शासन प्रणाली को भारत ने अपनाया है? राष्ट्रपति एकात्मक, संसदीय, संघीय, संसदीय एकात्मक, राष्ट्रपति या संघीय। राइट आंसर यहाँ पर होगा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को भारत ने अपनाया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 84। कितने क्षेत्र? 84 क्षेत्र कैसे किए गए हैं? आरक्षित किए गए हैं अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 36 नंबर का। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है ना। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। समानता का अधिकार आपका बताया गया। स्वतंत्रता का अधिकार जैसे ये अनुच्छेद 21 में आता है ना। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद ये आता है 14 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं 23 से लेकर के 24 में। ठीक है ना, जो कि ये महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 37 नंबर का। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब आपको नहीं वाला बताना है। धर्म की आज़ादी का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा होगा? संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना, इसीलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? जाति, वंश, शारीरिक विकलांगता या लिंग? राइट आंसर यहाँ पर होगा जाति। अस्पृश्यता जाति के आधार पर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है, मुख्यमंत्री समेत मंत्री जो अन्य मंत्री होते हैं उन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही राज्य सरकार में की जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? आम जनता करती है। यानी कि कौन करता है? सांसद करते हैं। सांसद है ना, प्रधानमंत्री को यहाँ पर चुनता है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं।
और राज्य का पहला नागरिक किसको कहते हैं? राज्यपाल को कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? क्वेश्चन वही पूछ लिया जो मैंने अभी आपको बताया, राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहते हैं। और भारत यानी कि केंद्र सरकार का जो राज्यपाल है, यानी कि जो पहला नागरिक है, उसको राष्ट्रपति कहते हैं। और राज्य का जो पहला नागरिक है उसको राज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्तमान लोकसभा 2014, ये खत्म करो इस क्वेश्चन को, ओल्ड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये भी यहाँ पर भी सारे गलत हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू, है ना। वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वक्त भारत की क्या है? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लेख है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी है, सरकार के ढांचे का भी है, परंतु राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है ना। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको नामांकित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्यों को नामांकित, है ना, 12 सदस्यों को नामांकित करता है, जो कला या साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के आधार पर इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? ये संविधान के सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपके इस साइड से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? आप सभी लोग जानते हो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और उसी के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 बोलना है। अपनाने की बात करें कि कब अपनाया गया था भारत का संविधान, तब आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? सरदार पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? कौन सी सूची की बात करी गई है? समवर्ती। समवर्ती का मतलब होता है राज्य और केंद्र दोनों यहाँ पर कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यहाँ पर मामलों में कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? मसौदा समिति के। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर का, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? किसके? अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान या नादिर शाह? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा मुर्शिद कुली खान, ठीक है ना। इसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? ऐसा किसने कहा था? ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी या विलियम बेंटिक? तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, किसने ये बात कही थी? लॉर्ड कैनिंग ने कही। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था डलहौजी ने, है ना। डलहौजी ने कहा था गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, इसलिए उसने अवध का क्या कर दिया था? विलय कर दिया था 1856 में।
अवध का इसने विलय कर दिया था। कब कर दिया था? 1856 में, कुशासन के आरोप में। अगला प्रश्न, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? खुद को पेशवा कहा था किसने? बाजीराव द्वितीय ने। किसने? बाजीराव द्वितीय ने क्या कहा था? पेशवा कहा था, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। नाना साहेब, नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था, है ना, जिन्होंने खुद को पेशवा भी घोषित किया था। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? किसके दत्तक पुत्र थे? अगर ये पूछा जाए तब आप बताओगे बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, उसका नाम था नाना साहब, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से किया था। कानपुर एक महानगर की श्रेणी में आता है, उत्तर प्रदेश का एक नगर है ना। कानपुर से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकता है ना, कहाँ कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कारखाने के विषय में पढ़ाने में या सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? किसको पढ़ाने? फैक्ट्री यानी कि कारखाने विषय को। कारखाने विषय को पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, एडुसेड से क्या अभिप्राय है? एडुसेड से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर आपको बता देना है। ये एक प्रकार का मानव निर्मित प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक नहीं है, कैसा है? कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम का मतलब होता है जिसको मानव ने अपने हाथों से बनाया हो, वो कृत्रिम कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह एडुसेड है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 60 नंबर का, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कबीर, कबीरदास यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या कहा गया है? एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? यह है राष्ट्रकूट काल की कृति। राइट आंसर यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन यानी कि डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? किसमें? उपनिषद में। तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। अगला प्रश्न, बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा, ठीक है ना, वायु जो हवा की दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का। कितने नंबर का है यहाँ पर? यहाँ पर है 64 नंबर का, ठीक है ना। कहता है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? मैंने आपको कई कई बार बताया है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ ही लिया जाता है। तो रेडियो वाली जो तरंगे होती है ना, ये ताप मंडल या आयन मंडल में ही संचरण करती हैं या परावर्तित होती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल, ठीक है ना। देखो, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल में अंतर होता है। बहिर्मंडल ये सबसे अंतिम, जो कि सबसे ऊपर में पाई जाती है, जिसमें तमाम गैसें हीलियम, मीथियम, सारी की सारी, इसी में हीलियम, हाइड्रोजन सारी की सारी पाई जाती हैं बहिर्मंडल में। और बाह्य मंडल क्या होता है? ये तापमंडल होता है, जिसको रेडियो मंडल भी बोलते हैं, या रेडियो तरंगे यहीं से आपकी परावर्तित होती हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको तापमंडल, आयन मंडल भी बोलते हैं। किसको? बाह्य वायुमंडल को। और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ने की आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि मौसम वाली कोई घटना घटित नहीं होती है। मध्य मंडल में उल्कापिंड आने पर जल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम, यानी कि अंदर से बाहर की ओर आपको लगाना है। आपको पता होगा जो सबसे ऊपर की परत होती है, ये वाली परत, ये वाली जो परत है ना ऊपर वाली, इसको बोलते हैं परपट्टी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परपट्टी। जो इसके नीचे वाली, ये वाली आप लोग देख पा रहे हो, ये वाली है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। यानी कि मेंटल का मतलब पागल होता है ना। क्या मतलब होता है? पागल। ये मेंटल एक प्रकार की एक आपकी क्या है? एक परत है अंदर की पृथ्वी के। और सबसे नीचे कौन सी होती है? क्रोड होती है। क्रोड के दो भाग होते हैं, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। आंतरिक क्रोड सबसे नीचे आएगी और सबसे ऊपर परपटी आएगी।
परपटी यहाँ पर है और आंतरिक रोड यहाँ पर है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखकर बताइएगा। चलिए बताता हूँ। ये रहा चंद्रमा मून, ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं अर्थ, और ये रहा सूर्य। जब ऐसी स्थिति समुद्र में बनती है, यानी कि कभी भी बन सकती है, ये आप यहाँ पर समझ लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया है। चंद्रमा सूर्य ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं और विपरीत बल लगाते हैं, जिस कारण समुद्र की सतह में निम्न ज्वार आते हैं। क्या आते हैं, निम्न ज्वार भाटा आता है। कैसा आता है, निम्न ज्वार भाटा आता है जब ये विपरीत होते हैं चंद्रमा और सूर्य। ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या है, जब पृथ्वी और ये चंद्रमा है ना ये पास पास में होते हैं, तब भयंकर वाले आते हैं, ज्वार भाटे बड़े बड़े वाले आते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, लघु ज्वार भाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 67। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो विसर्प कहलाता है। क्या कहलाता है, विसर्प। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भूगोल की वह शाखा जिसमें विशिष्ट मानों का क्या किया जाता है, संरचना का या अध्ययन किया जाता है या उससे संबंधित होता है, उसको जनसांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको जनसांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन बढ़िया है, हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी नवीकरण पूछेगा, कभी कभी अनवीकरण पूछेगा, गैर परंपरागत पूछेगा, कभी परंपरागत पूछेगा। एक बात हमेशा अपने दिमाग में सेव कर लियो, गैर परंपरागत की बात करूं, गैर परंपरागत यानी कि नवीकरण की बात करेगा। नवीकरण जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जिनको दोबारा प्राप्त करेंगे, वे नवीकरण या गैर स्रोत होते हैं। कोयला एक बार यूज करने के बाद राख बनेगा, खत्म, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगी, ईंधन भी जलकर राख हो जाएगा। सौर ऊर्जा आपकी ये खत्म नहीं होगी। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कैसे स्रोत है, नवीकरण होते हैं। और इसके विपरीत जो परंपरागत या अनवीकरण होते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ कैसे हैं, ये अनवीकरण है, यानी कि ये परंपरागत होते हैं। आपने समझा होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसी कल्चर। क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर क्या होता है, हार्टिकल्चर होता है बागाती वाली खेती, जैसे फल फूल सब्जी वाली खेती को हार्टिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीटों का पालन होता है सेरीकल्चर। वहीं विटीकल्चर क्या है, अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है ना। राइट आंसर मैंने आपको बताया पीसी कल्चर, जो कि मछलियों के पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको स्थल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। आकार में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, जिसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल क्या क्या है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और अर्थशास्त्र शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य उसे कहते हैं जो कि एक प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, जो कि अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाता है। अगला प्रश्न, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। ये ज्योग्राफी के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कि भूगोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो जानकारी का संग्रह यहाँ पर करने की बात कही गई है, तो ये द्वितीयक में चली जाएगी। किसमें, द्वितीयक में चली जाएगी। अगर प्रत्यक्ष होती तो प्राथमिक स्रोत में आती।